इसके पहली क्लास में आप लोगों ने देखा था मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स। एल्केन्स के प्रिपरेशन की मेथड्स, तीन मेथड थी हमारी। फर्स्ट मेथड थी फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सेकंड मेथड थी फ्रॉम एल्किल हैलाइड एंड थर्ड मेथड थी फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड्स। अब हम आते हैं एल्केन्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज पर। कुछ ही फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं जो एल्केन्स से रिलेटेड है। उनमें फर्स्ट ये बताते हैं कि सारे के सारे एल्केन्स नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं। एल्केन्स इसलिए नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, इसलिए सारे ही मॉलिक्यूल नॉन पोलर होते हैं। सेकंड बताते हैं कि ये जो एल्केन्स हैं, ये एल्केन्स कलरलेस होते हैं, साथ ही साथ ओडोरलेस भी होते हैं। थर्ड फिजिकल प्रॉपर्टी हम कुछ इस तरह से ले सकते हैं कि C1 to C4 जितने भी हमारे एल्केन्स होते हैं सारे हमारे गैसेस होते हैं। अब C1 to C4 से मीनिंग क्या है? C1 से मीनिंग है मीथेन, C2H6 इथेन, फिर C3H8 प्रोपेन एंड C4H10 ब्यूटेन। कहने का मतलब मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन ये सारे क्या होते हैं? गैसेस होते हैं। और C5 to C17 तक के लिक्विड्स होते हैं। अब यहाँ फॉर्मूला बनाने की कोई जरूरत नहीं है। और इससे अबव मतलब C18 एंड मोर जितने भी हैं ये सारे हमारे सॉलिड्स होते हैं। तो इस तरह से हमें कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज एल्केन से रिलेटेड बताना। फिर आते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज पर। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन्स, इसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ये आपने शायद पढ़ी थी क्लास 10th में। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, हमने मीथेन लिया है CH4 और इसमें हम Cl2 की रिएक्शन करा रहे हैं इन दी प्रेजेंस ऑफ HNu। HNu का मीनिंग है सनलाइट। सनलाइट की प्रेजेंस को ही हम लिख देते हैं HNu। तो अब क्या होगा, जो Cl एटम है ये एक हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करेगा और उसके प्लेस पे जाएगा, तो कंपाउंड होगा CH3Cl प्लस HCl यहां से रिमूव हो जाएगा। अब ये जो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है CH3Cl, इसमें फिर Cl2 की रिएक्शन होगी इन दी प्रेजेंस ऑफ HNu। फिर एक Cl एक H को हटाएगा और उसके प्लेस पे जाएगा, तो प्रोडक्ट हो गया CH2Cl2 प्लस HCl। फिर ये जो बना हुआ है CH2Cl2, इसमें फिर Cl2 की रिएक्शन होगी इन दी प्रेजेंस ऑफ HNu, तो एक Cl एक H को हटाएगा, उसके प्लेस पे गया, तो CHCl3 प्लस HCl बन गया। लास्ट CHCl3, इसमें फिर Cl2 की रिएक्शन इन दी प्रेजेंस ऑफ HNu, तो एक Cl ने फिर एक H को हटाया, उसके प्लेस पे गया, तो CCl4 प्लस HCl। अब आगे कोई रिएक्शन नहीं होगी क्योंकि जो प्रोडक्ट बना है इसमें कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हमारी यहीं तक आएंगी। ये जो 4 कंपाउंड्स आए हैं, इन 4 कंपाउंड के IUPAC नेम। इस कंपाउंड का तो आपको पता है क्लोरोमीथेन, ये डाइक्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरोमीथेन, टेट्राक्लोरोमीथेन। IUPAC नेम तो आप सभी के जानते हैं। कॉमन नेम हम सभी के यहाँ ले लें। इस कंपाउंड का कॉमन नेम मिथाइल क्लोराइड होता है, तो हमने नाम लिख दिया इसका मिथाइल क्लोराइड। इस कंपाउंड का कॉमन नेम आता है मेथिलीन क्लोराइड, तो आप इसका नाम लिखें मेथिलीन क्लोराइड। ये जो कंपाउंड है इसे हम बोलते हैं क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म जिसका यूज एनेस्थेटिक के फॉर्म में किया जाता है, बेहोश कराने में करते हैं, वो है क्लोरोफॉर्म। फॉर्मूला CaCl3। CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड। इस टाइप से ये हमारी 4 सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं। और ये जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं इनकी मैकेनिज्म भी होती है, तो वो मैकेनिज्म भी आपको देखना है। अब पहले मैकेनिज्म का मीनिंग कंफर्म कर लें कि भाई मैकेनिज्म होती क्या है। मैकेनिज्म, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की मैकेनिज्म। मैकेनिज्म में हम बताते हैं जैसे कोई एक सिंगल रिएक्शन हो रही है
तो उस सिंगल रिएक्शन में बहुत छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं और वो छोटे छोटे पार्ट्स मिलकर वो सिंगल रिएक्शन बनती है। तो वो जो छोटे छोटे पार्ट्स हैं उन छोटे छोटे पार्ट्स को हम बोलते हैं मैकेनिज्म। और जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की जो मैकेनिज्म है इट इन्वॉल्व्स फॉलोइंग स्टेप्स। इसमें मेनली 3 स्टेप्स आती हैं। इट इन्वॉल्व्स फॉलोइंग स्टेप्स एंड स्टेप 1 इसे हम बोलते हैं इनिशिएशन स्टेप। इनिशिएशन स्टेप। अब इनिशिएशन स्टेप में क्या होगा, ये जो हमारा क्लोरीन मॉलिक्यूल है ये HNu मीन सनलाइट की प्रेजेंस में इसमें हो जाता है होमोलिटिक फिजन। ये आपने पढ़ा था होमोलिटिक फिजन लाइट की प्रेजेंस में होता है, शेयर्ड पेयर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तब ये क्लोरीन फ्री रेडिकल बनाएगा। फ्री रेडिकल ये भी बन जाएगा क्लोरीन फ्री रेडिकल। इक्वेशन हमारी बैलेंस है। अब आती है स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 को हम बोलते हैं प्रोपेगेशन स्टेप। प्रोपेगेशन स्टेप। प्रोपेगेशन स्टेप में हम लेते हैं मीथेन मॉलिक्यूल CH4, इसमें हम Cl2 की रिएक्शन कराते हैं। तो ये जो मीथेन है इसमें एक जो Cl स्टार है फ्री रेडिकल है, इसकी रिएक्शन होगी। ये Cl एक H को अलग करेगा और HCl के फॉर्म में अलग हो जाएगा, जो इसके पहले आपने थोड़ी देर पहले रिएक्शन में देखा था। HCl अलग हो गया और ये जो हमारे पास स्टार है ये CH3 के साथ जुड़ जाता है, मतलब ये हो गया CH3 स्टार। इक्वेशन बैलेंस है, चेक करेंगे। 1 कार्बन हाइड्रोजन 4 3 1 Cl 1 Cl, एक स्टार पूरा बैलेंस है। ये बन गया हमारा मिथाइल फ्री रेडिकल। और ये जो मिथाइल फ्री रेडिकल है इसमें फिर क्लोरीन मॉलिक्यूल की रिएक्शन होगी, तब ये जो क्लोरीन मॉलिक्यूल का एक Cl है वो मिथाइल में जुड़ जाएगा और बनाएगा CH3Cl, जो एक प्रोडक्ट था हमारा फर्स्ट रिएक्शन में CH3Cl। और ये जो स्टार है इस Cl के साथ Cl स्टार के फॉर्म में अलग हो जाएगा। मतलब अब तक की 2 रिएक्शन में हमने देखा 2 Cl स्टार अभी हमारे पास अवेलेबल है जिन्होंने रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं किया है। एक ये Cl स्टार, ये दूसरा ये Cl स्टार। तो अब जो स्टेप नंबर 3 आती है, थर्ड स्टेप, जिसे हम बोलते हैं टर्मिनेशन स्टेप। टर्मिनेशन स्टेप। तो इस टर्मिनेशन स्टेप में ये Cl स्टार और ये Cl स्टार ये दोनों आपस में जुड़ जाते हैं और वापस क्लोरीन मॉलिक्यूल बना लेते हैं, Cl2 मॉलिक्यूल। और फिर ये जो Cl2 मॉलिक्यूल है ये फिर नेक्स्ट आगे CH3Cl के साथ रिएक्शन करके फिर फर्दर रिएक्शंस बनाता है। तो इस तरह से ये हमारी मैकेनिज्म्स की स्टेप्स हैं। ये थी हमारी पहली रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब हम आते हैं सेकंड रिएक्शन पर। सेकंड रिएक्शन है कंबशन, कि एल्केन्स में कंबशन किस तरह से होगा। कंबशन का मीनिंग आपको पता ही है, ऑक्सीजन के साथ हम एल्केन की रिएक्शन करा दें, एल्केन लाइक मीथेन, इसमें यदि हमने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराई मतलब इसको हीट किया तो ये CO2 और H2O देता है, साथ ही साथ लार्ज अमाउंट में हीट भी प्रोड्यूस करता है। कहने का मतलब एल्केन्स का जो कंबशन है ये एक्चुअली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। इस इक्वेशन को बैलेंस करें, 4 हाइड्रोजन्स हैं तो यहाँ ट्वाइस ले लें, 2 and 2 4 ऑक्सीजन ट्वाइस, इक्वेशन बैलेंस। LPG लिक्विड पेट्रोलियम गैस, उसमें मेन कंपोनेंट होता है ब्यूटेन C4H10, और इसका भी यदि हमने कंबशन कराया तब भी ये CO2 और H2O प्रोड्यूस करता है, साथ में ये लार्ज अमाउंट में हीट इवॉल्व करता है यहाँ से। इस इक्वेशन को भी हम बैलेंस करें, 4 कार्बन हाइड्रोजन 10 5 5 2 10, ऑक्सीजन देखें 4 2 8 and 5 13, तो हमने यहाँ 13/2 कर दिया। 13/2 into 2 means 13, 13 13 balance, equation balanced. Next reaction, oxidation.
ऑक्सीडेशन में सपोज हमने मीथेन का ऑक्सीडेशन करा है, ऑक्सीजन के साथ हम रिएक्शन करा रहे हैं और एक पर्टिकुलर कैटलिस्ट की प्रेजेंस में करा रहे हैं, लाइक कॉपर एट 523 केल्विन एंड 100 एटीएम प्रेशर इसमें, तब ये जो मीथेन है ये मीथेनॉल में ऑक्सीडाइज हो जाता है CH3OH में। इक्वेशन को बैलेंस करें, 1 कार्बन हाइड्रोजन 4, 3 and 1 4, ऑक्सीजन 1 है, यहाँ ऑक्सीजन 2 है, तो हाफ कर दें, इक्वेशन हमारी बैलेंस्ड। फिर इसी में मीथेन O2 से रिएक्शन करता है, बट अब हमने कंडीशन चेंज कर दी, कैटलिस्ट बदल दिया, MO2O3 ले लिया, मोलिब्डेनम ऑक्साइड, और हीट किया हमने इसको, देन ये कन्वर्ट हो जाता है HCHO में। इक्वेशन को हम बैलेंस करें, 1 कार्बन बैलेंस, हाइड्रोजन 4 है, हाइड्रोजन देखिए कितने 2 हैं, 2 हाइड्रोजन बचे हैं, तो यहाँ H2O रिमूव हो जाएगा। ऑक्सीजन देखें 2 ऑक्सीजन, होल इक्वेशन बैलेंस। ये कंपाउंड है मीथेनॉल, नीचे हमने मीथेनॉल बनाया है और ऊपर हमने मीथेनॉल बनाया। कैटलिस्ट और कंडीशंस बदल जाने से प्रोडक्ट भी हमारा बदल जाता है, इस चीज को जरूर ध्यान रखेंगे। जबकि रिएक्टेंट दोनों केस में सेम रिएक्टेंट है, बट कंडीशंस डिफरेंट है, तो प्रोडक्ट भी हमें डिफरेंट मिलेगा। तो ये था हमारा ऑक्सीडेशन। फिर द नेक्स्ट रिएक्शन नंबर 4, नंबर 4 रिएक्शन है आइसोमेराइजेशन। आइसोमेराइजेशन नेम से क्लियर हो रहा है कि यहाँ आइसोमेरिज्म यूज हो रहा है, तो ये एक ऐसी टाइप की रिएक्शन है जिसमें वन आइसोमर अदर आइसोमर में कन्वर्ट होता है, उसी को हम बोलते हैं आइसोमेराइजेशन रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए हमारे पास हेक्सेन है, नॉर्मल हेक्सेन, और इसको हम AlCl3 की प्रेजेंस में हीट करा रहे हैं, एनहाइड्रस AlCl3, ये कैटलिस्ट है, इसकी प्रेजेंस में इसको हम हीट करा रहे हैं। हीट कराएंगे तब ये ब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो जाता है, एक ये आइसोमर देता है और एक ये आइसोमर देता है। वैलेंसीज को हम कंप्लीट कर लें, H3H, H2, H2, H3, यहाँ भी देखें H3, H2H, H2, H3 और ये भी H3। इस कंपाउंड का नेम हम कंफर्म करें, 1 2 3 4 5, इट मीन्स 2-methyl पेंटेन, और इसको हम देखें तो 1 2 3 4 5, थर्ड प्लेस पे मिथाइल, सो ये हो गया 3-methyl पेंटेन, 2-methyl पेंटेन, 3-methyl पेंटेन। तो इस स्ट्रेट चेन को हमने ब्रांच में कन्वर्ट कर दिया, यानी एक आइसोमर को दूसरे आइसोमर में कन्वर्ट किया, सो प्रोसेस को हम बोलते हैं आइसोमेराइजेशन। फिर द नेक्स्ट रिएक्शन नंबर 5, एरोमेटाइजेशन। नंबर 5 रिएक्शन एरोमेटाइजेशन। एरोमेटाइजेशन का मतलब यह है कि एल्केन को हम एरोमेटिक कंपाउंड में कन्वर्ट करेंगे। एरोमेटिक कंपाउंड मतलब बेंजीन रिंग वाले कंपाउंड में कन्वर्ट करेंगे, तो प्रोसेस को बोलेंगे हम एरोमेटाइजेशन। कैसे? तो इसमें भी हम हेक्सेन ले रहे हैं, बट हेक्सेन को हम कुछ इस तरह से लिखेंगे, ये मतलब स्ट्रेट चेन में हेक्सेन शो ना करके हमने उसको कुछ ऐसा बेंड बनाया है। अभी भी ये हेक्सेन ही है, अभी भी ये ओपन चेन कंपाउंड ही है। वैलेंसी पूरी करें, H3 H2 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 एंड H3, एन हेक्सेन कंपाउंड का नेम। और अब हम इसमें एक कैटलिस्ट ले रहे हैं MO2O3, इसकी प्रेजेंस में at 773 Kelvin temperature at 10 atm pressure, ये हमने कंडीशन ले, और इस कंडीशन में जब हम एन हेक्सेन को हीट करते हैं तब ये बेंजीन बना लेता है,
बेंजीन, इसमें ये कन्वर्ट हो गया। तो देखिए एल्केन को हमने एरोमेटिक कंपाउंड में कन्वर्ट किया, एरोमेटिक में कन्वर्ट किया, इसकी प्रोसेस को बोलते हैं हम एरोमेटाइजेशन। और बेंजीन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जानते हैं हम, C6H6 होता है। एन हेक्सेन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C6H14। 6 कार्बन बैलेंस है, हाइड्रोजन 14 है, हाइड्रोजन यहाँ 6 है, 8 हाइड्रोजन की कमी आ रही है, इसका मतलब 4H2 गैस यहाँ से रिमूव हो जाएगी। 4 2 8 हाइड्रोजन, 8 and 6 14 हाइड्रोजन, होल इक्वेशन हमारी बैलेंस्ड। फिर द नेक्स्ट रिएक्शन नंबर 6 विद स्टीम। नंबर 6 रिएक्शन विद स्टीम। स्टीम के साथ कैसी रिएक्शन होती है? जैसे मीथेन है, ये स्टीम से रिएक्शन करता है, H2O मीन्स स्टीम, और निकल की प्रेजेंस में हम इसको हीट करा रहे हैं, देन ये कन्वर्ट हो जाता है CO में और हाइड्रोजन गैस में। इक्वेशन को बैलेंस करें, 1 कार्बन हाइड्रोजन 4 and 2 6, तो यहाँ थ्राइस ले लें, 6 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, इक्वेशन बैलेंस। तो इस तरह से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का प्रिपरेशन होता है इस पर्टिकुलर रिएक्शन से। तो ये थी हमारी विद स्टीम। लास्ट केमिकल प्रॉपर्टी पे आ रहे हैं, नंबर 7 पायरोलिसिस। पायरोलिसिस, और इसे हम क्रैकिंग भी कहते हैं, क्रैकिंग और थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन, थर्मल का मतलब है हीट करके हम उसे डिकम्पोज कर रहे हैं, तो ये तीनों एक ही नाम है। और इसमें हम हेक्सेन C6H14, इसको हम 773 केल्विन पर हीट करा रहे हैं, तब ये 3 पार्ट्स में ब्रेक हो जाता है, यानी 3 डिफरेंट टाइप से डिकम्पोज हो जाता है। फर्स्ट पार्ट में ये हेक्सेन बनाता है C6H12 प्लस H2, इसका नेम है हेक्सेन। सेकंड केस में ये C6H12 ये बनाएगा C3H6 प्लस C3H8। थोड़ा देखिए इक्वेशन बैलेंस है कि नहीं। फर्स्ट केस में 6 कार्बन हाइड्रोजन 14 होने चाहिए, 12 + 2 14 बैलेंस। सेकंड रिएक्शन में देखिए 3 and 3 6 कार्बन हाइड्रोजन 6 and 8 14 बैलेंस। एंड थर्ड रिएक्शन में C3H6 प्लस C2H4 प्लस CH4। इक्वेशन की बैलेंसिंग चेक करें, 3 4 5 and 1 6 कार्बन हाइड्रोजन देखें 6 and 4 10 and 4 14 बैलेंस हो गया। कंपाउंड्स के नेम देख लें, ये हमारा है हेक्सेन, ये हमारा है इथीन, और ये फॉर्म किया हमने मीथेन, इसका नेम जानते हैं हेक्सेन, और ये हमारा है प्रोपेन। इस टाइप से हमने डिफरेंट कंपाउंड्स का फॉर्मेशन किया, और ये सारे ही कंपाउंड इस C6H14 से स्मॉलर है, इसलिए हम इसे बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन, मतलब ब्रेक हो गए। क्रैकिंग क्यों कहा जाता है? क्रैकिंग इसलिए कहते हैं कि हायर हाइड्रोकार्बन्स लोअर हाइड्रोकार्बन्स में ब्रेक हो गया, इसलिए इस प्रोसेस को क्रैकिंग कहते हैं। और नॉर्मल इसे पायरोलिसिस कहा जाता है। पायरोलिसिस इसलिए कहते हैं क्योंकि यह हाई टेम्परेचर पर ब्रेक होता है, इसलिए इसे हम पायरोलिसिस कहते हैं। तो ये थी हमारी कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज। थैंक यू।